धन्यवाद हो पिता का। फिर से आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें रोज़ बरोज़ एक एक संधि देता चला जा रहा है, और वो इसलिए है कि हम पिता परमेश्वर के सिंहासन के पास में जाकर बैठने वाले हो सके, स्वर्गीय देश में हम प्रवेश करने वाले हो सके। और परमेश्वर का जो भी वचन होता है वो इसीलिए हमारे पास में आता है कि ताकि हम वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा अनंत जीवन के अधिकारी होने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का अधिकार दिया है, पर परमेश्वर हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। वो तो चाहता है कि हम खुद ब खुद उसके सिंहासन के पास में आने के लिए अपने आप को तैयार करें। वो हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, वो हमारे सोच विचार के ज़रिए हमसे बातचीत करते हैं। और जब हम पवित्र वचन को शेयर करते हैं उस समय भी वो वचन के द्वारा हमें अनुग्रह प्रदान करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ खराब है। उसको अंगीकार करना ये मनुष्य का काम है। और इसलिए हम पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने पिता परमेश्वर आज का दिन हमें यूं ही मुफ्त में दिया है कि ताकि हम अपने पूरे तरीके से परमेश्वर पर न्यौछावर हो जाए। हम कई गलतियां करते हैं पर परमेश्वर हमें क्षमा करने को तत्पर रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां ही करते चले जाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने ये भी कहा है कि अगर हम हमेशा ही जानबूझकर गलतियां करते हैं तो उसके पास में फिर कोई भी ऐसा शेष वरदान नहीं है कि वो हमें माफ़ करे। और इसलिए पिता परमेश्वर हम जानबूझ के कभी भी कोई भी गलती ना करें, और हम हमेशा ही हमारे पिता परमेश्वर से डरते और कांपते हुए और उसके प्रेम के अधीन रहते हुए हम अपने जीवन को पूरी तरीके से आगे आगे और आगे बढ़ाते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हम आज विशेषकर पिता परमेश्वर युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं। जो पिता परमेश्वर इज़राइल में युद्ध जो चल रहा है पिता परमेश्वर, जो मुस्लिम कंट्री भी उसमें शामिल है, अमेरिका शामिल है, रशिया शामिल है, उसके बाद में इंग्लैंड शामिल है। और पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि हमास, गाज़ा, इराक, ईरान, ये सब पिता परमेश्वर युद्ध के लिए पूरे तरीके से तैयार खड़े हुए हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये जो युद्ध की जो बातें हैं पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम के द्वारा हर एक के मन में आप प्रेम डालिए पिता परमेश्वर, ताकि वे युद्ध करके इनोसेंट लोगों की जान न लें। क्योंकि पिता परमेश्वर इतने व्यस्त इलाके में भी पिता परमेश्वर जब युद्ध होता है तो इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मारे जाते हैं, अस्पताल में भी लोग मारे जाते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर आपने हमें कभी भी युद्ध करने की सलाह नहीं दी। आप कभी नहीं कहते कि हम एक दूसरे के साथ में लड़ाई करें, बल्कि आप तो यही कहते हैं पिता परमेश्वर कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करें। क्योंकि पिता परमेश्वर सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यीशु मसीह ने जो हमें दी है वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम कभी भी नफरत नहीं करता। प्रेम उन्हीं लोगों से किया जाता है जो हमसे गलत बर्ताव करते हैं या हमारे अगेंस्ट में हैं, उनके लिए प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। और पिता परमेश्वर यही प्रेम आज इस दुनिया के लिए बहुत नितांत आवश्यक है पिता परमेश्वर, कि लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, लोग एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ने के बजाय पिता परमेश्वर माफ़ करना सीखें। क्योंकि पिता परमेश्वर माफ़ करने वालों से प्रसन्न होता है। और इसलिए पिता परमेश्वर अगर उस समय जब उनका क्रूसिफिक्शन हो रहा था, उस समय अगर वो लोगों से कपट रखते या उनसे बदला लेते तो क्या आज हमारा उद्धार हो सकता था? नहीं हो सकता था हमारा उद्धार।
और हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम उस बात को हमेशा याद रखें और प्यार से पिता परमेश्वर एक दूसरे के दिलों को जीतने वाले हो सके। सारे युद्धों को पिता परमेश्वर रोकथाम हम आप ही के अधीन कर देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये द्वेष की भावना, ये जलन की भावना, मैं तुमसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र को रखता हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, ये बताने के बदले हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं ये हम बताने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम फिर से एक बार आज शबनम को और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने फिर से हमें यह मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके, और शेयर करने वाले के साथ साथ पिता परमेश्वर वो वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालने वाले और अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि ये पेज के ज़रिए पिता परमेश्वर आज जो हमें मौका मिला है परमेश्वर के वचन को सुनाने का, उसके लिए पिता परमेश्वर ये पेज के ऊपर आप पूरे तरीके से पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की छाप लगाइए। और पिता परमेश्वर कई लोग जो ये पेज पर बोलते हैं उससे पिता परमेश्वर उनकी जो आत्मिक उन्नति होती है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये पेज के बहुत बहुत आभारी हैं। पिता परमेश्वर आज के दिन को हम आपके अधीन रखते हैं और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड उर्मिला, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा टाइटल है वो है विवाह भोज। विवाह भोज के बारे में हम सब कोई जानते हैं, परंतु उसके विवाह भोज का क्या मतलब है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मत्ती 22:3-5, मैथ्यू 22:3-5, मैथ्यू 22:3-5, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने उन दासों को यह कहकर भेजा कि निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। पिता परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे और इसकी सही हम परमेश्वर के वचन को जो बोलते हैं वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक और अपने बुद्धि का उपयोग ना करते हुए जिस तरीके से भी पवित्र आत्मा हमें बताता है उस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। और केवल शेयर करने वाले नहीं बल्कि हम बोलने वाले भी ना हो, बल्कि उसके अनुसार हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काफ़ी कमज़ोरियां हैं या रुकावटें हैं, या हम किसी न किसी रूप में गलत काम कर बैठते हैं, तो उसके लिए हमको परमेश्वर के वचन में पूरे तरीके से लवलीन रहना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इस बात को हमको पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से पूरे तरीके से भर के हमको ये सोचना है कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने अपने पुत्र के विवाह के विषय में हमें बहुत सारे अतिथियों को बुलवाया है, जो जिनको बुलवाया है, जिन्हें वहाँ पर निमंत्रित किया गया है, वे जो निमंत्रण जिनको मिला है वो यहूदी लोग हैं, ज्यूज है वो लोग, जू लोग हैं वो लोग। उसी के इसमें हम मत्ती 8:11 और 12 देखेंगे। मत्ती 8:11 और 12, उसके पहले हम 5 से 10 पढ़ेंगे। मत्ती 8:5-10, इसमें भी उसी के बारे में लिखा है, पर काफ़ी अलग टाइप से जो है हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है
8। सबसे पहले हम देखेंगे 5 to 10। जब वह कफरनहूम में आया, एक सूबेदार का विश्वास, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। सूबेदार था, हाँ, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से दुखी पड़ा हुआ है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये एक बड़ा व्यक्ति है, सूबेदार है एक, और सूबेदार होने के कारण ये निश्चित ही रोमन्स के इसमें सूबेदार होगा, परंतु वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के कि मुझको कोई सज़ा हो जाएगी या ज्यू लोग मुझे ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, वो एक विश्वास के द्वारा सूबेदार कफरनहूम में यीशु मसीह के पास में आते हैं और कहते हैं कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। उसका विश्वास देखिए आप कि भाई पिता परमेश्वर, तू यहाँ से मुख से मत कह, अगर तू यहाँ से मुख से कहेगा तो कौन सुनेगा। वो रोगी के पास में चल, रोगी के ऊपर हाथ रख तो रोगी चंगा हो जाएगा। ये हमारा विश्वास कि यहाँ से बोलने से कैसे चंगा हो जाएगा रोगी, परंतु वो सूबेदार का ये विश्वास था कि तू यहीं से बोल दे, तेरे मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं 8 का ही 11 और 12। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। जो सचमुच में संतान है वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो सूबेदार के बारे में जो बात की जा रही है वो अन्य जातियों से आता है, और हम देखते हैं कि अन्य जाति जो का वो अग्रदूत था, एक चीफ था, एक सूबेदार था, परंतु ये लोगों ने बाद में यीशु पर, जो अन्य जाति लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं जू की बात नहीं कर रही हूँ, पर अन्य जाति लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि इन लोगों ने बाद में जाकर यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार को पाया। ऐसा नहीं, हमारे जैसा विश्वास नहीं कि आज हम विश्वास कर लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद में अगर भयानक पीड़ा अगर हमारे पास में आ जाती है, हमारे बच्चों के ऊपर अगर कोई भारी पीड़ा आ जाती है, सबसे पहले हम परमेश्वर को ये करते हैं कि परमेश्वर, मेरा बेटा तो तेरी आराधना करता है, मेरा बेटा तो तेरी स्तुति करता है, अपने सारे समय को छोड़ के, अपने सारे बिजी शेड्यूल को छोड़कर वो तेरी स्तुति और आराधना करता है, फिर उसके साथ में ऐसा क्यों? हम जल्दी से कोसने लग जाते हैं, परंतु ये जहाँ पे ये जो बातें की गई है ये अन्य जातियों के लिए की गई है जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को नहीं चखा था। परंतु जब वे अन्य जातियों के अग्रदूत जो सूबेदार जो है उसके विश्वास को जब देखते हैं और उसके बाद में ये लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, और केवल विश्वास नहीं किया, मैं भी कहती हूँ कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, परंतु हम खुद जानते हैं कि हम कौन से स्टेज पर खड़े हैं। सिर्फ हम दिखावे के लिए विश्वास करते हैं बोलने में कोई मतलब नहीं है। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, पर जब हम पर कोई कठिन परिस्थिति, मैं छोटी मोटी परिस्थिति की बात नहीं कर रही हूँ, कठिन जब परिस्थिति आती है उस समय के विश्वास में ज़्यादा ताकत होती है।
क्योंकि उस समय मनुष्य विश्वास कम और दोष ज़्यादा लगाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य जाति लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास भी किया और उद्धार को भी पाया। जिस तरीके से सूबेदार, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूबेदार की लड़की, जो उसका जो सेवक था, वो बहुत बीमार था, परंतु उसे विश्वास था, अन्य जाति होने के बावजूद भी उसे ये विश्वास था कि यीशु मसीह अगर यहीं से कह दे कि तेरा दास चंगा हो गया, तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। वो यीशु मसीह की कदर करता था। वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है। ऐसे ही वो उनके पास में चंगाई मांगने को नहीं आ गया। उसका विश्वास पहले से यीशु मसीह पे था, तभी तो वो यीशु मसीह के पास में आया ना। यीशु मसीह को देखकर उसने विश्वास नहीं किया। उसने उसके बारे में काफ़ी सुन रखा होगा, उसने कई बार उसका यानी देखा होगा उसको कई बार यीशु मसीह को काम चमत्कार करते हुए, तो उसने उसके ऊपर अनदेखा विश्वास किया और अपने सेवक के लिए यहीं से तू बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ये उसका विश्वास था। और इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य जाति जो लोग होते हैं वे अलग अलग जगह से आकर, कोई पूरब से आएगा तो कोई पश्चिम से आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यीशु मसीह के पीछे में चलते थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे में चलती थी, वो उद्धार पाने के लिए बहुत कम रहते होंगे। उद्धार पाने के लिए वो अपनी चंगाई के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे, या वो उनको खाना खिलाता था, या बीमारों को चंगा करता था। किसी हेतु को लेकर वे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। और उसमें सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सूबेदार के लिए गवाही देते हैं यीशु मसीह के, इज़राइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। इसका अर्थ अन्य अन्य जाति के अलग अलग जगह से कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से आ रहा है, अलग अलग दिशाओं से। पूरब अगर यहाँ है तो पश्चिम एकदम उसके ऑपोजिट में है। तो इतने ज़्यादा जो लोग थे वो यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएंगे और उनका स्वर्गीय देश में स्वागत होगा। किनका? जो पूरब से भी आ रहे हैं, पश्चिम से भी आ रहे हैं, अन्य अन्य जाति के लोग, अन्य अन्य जाति के लोगों का उद्धार होएगा और उनका स्वर्गीय देश में स्वागत होगा, क्योंकि वे यीशु मसीह पर पूरे तरीके से विश्वास करते हैं और उद्धार को पाते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की राज्य की तुलना एक बड़े भोज से की है। भोज में उसने कई लोगों को बुलाया। वो एक बड़े भोज की तुलना स्वर्गीय राज्य से कर रहे हैं। और वहाँ पुराने नियम के जो नायक, पुराने नियम के जो महानेता या पुराने नियम के विश्वास के पिता, पुराने नियम के विश्वास के पिता जो नए नियम में जिनका उल्लेख किया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब भी होंगे। ये जो अब्राहम, इसहाक और याकूब जो है, ये लोग यहूदी लोग हैं, ज्यू है ये लोग। ये यहूदियों के पूर्वज माने गए हैं। और यीशु मसीह जो है ये इसके पीछे चलने वाले यहूदी नहीं हैं। यहूदी लोगों ने उनकी ठट्टा की, यहूदी लोगों ने उनको नहीं माना, बल्कि उसको अलग से उनका अपमान भी करते रहे। तो यीशु मसीह का जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के माने गए, परंतु यीशु मसीह के समय में
यीशु मसीह के समय में जब भोज की बात होती है, स्वर्गलोक में जाने की जब बात होती है, जब स्वर्गलोक की तुलना बड़े भोज से की जाती है, उस समय जितने भी वहाँ पर यहूदी थे वे भोज में नहीं बुलाए गए, जबकि वे राज्य के प्रजा थे, यानी अब्राहम के संतान उन्हें कहा गया था, परंतु उनको क्यों नहीं भोज में बुलाया गया? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। आज भी हम देखते हैं यीशु मसीह को नहीं मानते, वे यीशु मसीह को अभी भी मनुष्य का पुत्र करके मानते हैं और उनका कहना है कि मसीहा आने वाला है। वे केवल यहोवा को ही परमेश्वर मानते हैं, यहोवा को ही परमेश्वर मानते हैं। और उन लोगों ने सबके सामने यीशु मसीह का अस्वीकार किया। जो यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चलते, यीशु मसीह जो स्वर्गीय भोज में हमें निमंत्रित करता है, वो निमंत्रण को हम ठुकरा देते हैं, तो ऐसे लोगों का हश्र ये होगा कि यीशु मसीह भी इन्हें अस्वीकार करेंगे। इनका अस्वीकार यीशु मसीह के द्वारा होगा और वे अंधकार में फेंक दिए जाएंगे, अंधकार में फेंक दिए जाएंगे, यानी नरक में चले जाएंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे लूका 13:28 और 29। लूका 13:28 और 29। लूका का 13:28 और 29। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ रोना कहाँ पर फेंक दिए जाएंगे? जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं वो कहाँ पर फेंक दिए जाएंगे? जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। हम जो यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब जो यहूदी थे, पर वे परमेश्वर के राज्य में हैं। और इसमें लिखा है कि बाहर देखेंगे और पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य के भोजन में शामिल होंगे। अन्य जातियाँ हम जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हर संडे को हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के लिए हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के लिए हम जो भी कुछ हमारी भक्ति है वो हम करते हैं, पर हमारा मन कैसा है या हम क्या क्या करते हैं, इस बात से हम अनजान तो नहीं हैं। इस बात से तो हम अनजान नहीं हैं। और उस समय हमारा हश्र क्या होगा, ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर बतलाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि लूका 13:28 से 29 में किया जो कहा गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जो लोग आएंगे वे परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और हम लोग वहाँ जो कुकर्म करते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, वो कहता है कि तुम लोग सब मुझसे दूर हो जाओ, तुम लोग सब मुझसे दूर हो जाओ, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब अब सब भविष्य परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखेंगे। ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है। ये जो ऊपर का जो मैंने बोली वो अपने मन से हमने कुछ भी नहीं कहा, ये नए नियम में कह रहा है। मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रही हूँ प्रियो, ये नए नियम की बातें कर रही हूँ मैं। और इसलिए परमेश्वर का जो है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 22:14 में कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और जो चुने हुए नहीं हैं वे सारे के सारे नाश किए जाएंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं,
परंतु जितने भी बुलाए हुए हैं, क्या वे परमेश्वर को, यीशु मसीह को पूरे तरीके से मसीहा मानने को तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, क्या वे मसीहा परमेश्वर को मानने को तैयार हैं? नहीं है। आज भी उनके दिल में चल विचल है। ऐसे लोग नरक के कुंड में डाल दिए जाएंगे, यह हमने पढ़ा। परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अन्य जातियां जो बाद में आई है परमेश्वर के इसमें, और वो जो अटूट विश्वास करती है परमेश्वर पे, हमसे कहीं ज़्यादा बाइबल का उनको नॉलेज है, प्रेयर क्या है वो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने राज्य में चुने हुए जो थोड़े से हैं, उनमें हम जो परमेश्वर के पूरे तरीके से फॉलोअर हैं या परमेश्वर के पीछे पीछे चलना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, परमेश्वर ने जैसा हमको कहा है, यीशु मसीह ने जो जो हमको शिक्षा दी है, वो शिक्षाओं को अगर हम मानते हैं तो हम नाश नहीं किए जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए तो बहुत है, बुलाए हुए लोग तो बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो मत्ती 22:14। मैं कोई भी चीज़ अपनी बुद्धि से नहीं बोल रही हूँ प्रियो, कोई भी चीज़ मेरी बुद्धि के द्वारा नहीं, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। जैसा पौलुस रोमन्स 9:22 और 23, रोमन्स 9:22 और 23, रोमन्स 9:22 एंड 23, उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों का जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। क्रोध के बर्तन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध और उसकी दया। 19 से देखेंगे, अतः तू मुझसे कहेगा कि वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या वह कुम्हार से मिट्टी, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या यीशु मसीह को हम पर अधिकार नहीं? जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमको पूरा सब कुछ दिया, जिसने हमको परमेश्वर का वारिस करके ठहराया, जिसने हमको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां करके ठहराया, क्या हम उसको कह सकते हैं कि गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जिस तरीके से मिट्टी कुम्हार से नहीं कह सकती कि तूने मुझे घड़ा क्यों नहीं बनाया, तूने मुझे इतने छोटे से मुंह की सुराई क्यों बनाया? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि एक ही लोंदे से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाया। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। यहाँ पर अर्थात उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। अलग अलग जगह में से यीशु मसीह का चुनाव होता है, परंतु हम जो हमारा गढ़ने वाला है उसको हम ये नहीं कह सकते कि तूने हमें यूं क्यों बनाया, तूने हमें त्यों क्यों बनाया। वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें गढ़ता है, और वही मिट्टी से, सेम मिट्टी, वो
आदर के पात्र को भी बनाता है और नष्ट कर होने वाली चीज़ों को भी बना सकता है। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके हर एक एक वचन जो उसने हमारे लिए लिखे हैं, जिस तरीके से अन्य जाति लोग परमेश्वर के वचन को बहुत सीरियसली लेते हैं, उस तरीके से अगर हम अन्य जातियों की तरह हम भी अगर उस तरीके से परमेश्वर के वचन को लें तो हम चुने हुए लोग कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जन्म से क्रिश्चियन माता पिता के पेट से पैदा हो गए हैं तो हम चुन लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर माता पिता के पेट से, क्रिश्चियन माता पिता के पेट से भी क्यों न पैदा हुए हो, पर हो सकता है हमारे करने के द्वारा हमारा यीशु मसीह ने ये बुलाए हुए तो हम हैं, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और हम प्रेरितों के काम 13 का 48 देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 48, 13 का 48। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। क्या सुनकर? क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे, पौलुस द्वारा है ये अन्य जातियों का प्रचार का आरंभ, अन्य जातियों पे वो प्रचार कर कार्य का आरंभ कर रहा है। और मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। पौलुस से कह रहा है परमेश्वर। और यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जितने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर कितना आनंद होता है जब अन्य जातियों के लिए वो कहता है कि मैं उनके लिए ज्योति ठहरा हूँ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। इसका स्पष्ट मतलब है कि बाकी लोगों ने विश्वास करने का ढोंग किया या थोड़ी देर तक किया विश्वास, और उसके बाद में समस्या थोड़ी सी बदल गई तो उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के पास में चुनाव नहीं, चुने हुए लोग बहुत थोड़े हैं। और इसलिए यहाँ पर बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो कुछ लोगों को ठोकर खाने और वचन का पालन नहीं करने के लिए नियुक्त किया गया है। कुछ लोगों को ठोकर खाने और वचन का पालन नहीं करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये 1 पीटर 2:8 में लिखा हुआ है। मैं जानबूझ के परमेश्वर के वचन से जब ये बातें कर रही हूँ तो मैं जानबूझ के ये सारे वचन को कोट कर रही हूँ कि ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है कि 1 पीटर 2:8। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए कि वे ठहराए भी गए हैं ठोकर खाने के लिए। बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पर हमारे लिए परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया है कि तुम चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। ये वचन हमारे लिए है। ज़रूरी हमें है कि वो वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाएं, नहीं तो हमारी सारी की सारी जो आशीषें हैं वो अन्य जातियों को मिल जाएगी।
मैं पत्थरों से भी अपनी स्तुति करवा लूँगा। और इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य अभिशाप पाने के लिए गलत चीज़ों का चयन करता है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी का उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई गलत चयन को करें, परंतु मनुष्य खुद अभिशाप को पाने के लिए गलत चीज़ों का चयन करता है। वो जानता है कि दुनिया में कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देते हो, कोई भी अपने बच्चे को सांप नहीं देता खाने के लिए। वो जानता है ना कि सांप तो नहीं खाया जा सकता, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दी जाती है। तो परमेश्वर ने जब हमारा उद्धार किया है तो हम अभिशाप पाने के लिए नहीं बनाए गए, परंतु फिर भी मनुष्य अभिशाप को चुनता है, गलत चीज़ों के पीछे भागता है, दौलत के पीछे दीवाना हो जाता है। दौलत नहीं कमाना ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला, परंतु गलत तरीके से दौलत को पाना या उस चीज को ज्यादा अहमियत देना। परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, परंतु हमारे पास में कोई अगर कार्यक्रम है, हमारे घर में कोई अगर फंक्शन है, हम पहले पैसों के अरेंजमेंट के लिए क्या क्या नहीं करते, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे मांग के तो देख, मैं तुझे देता हूँ या नहीं देता हूँ। अपना बड़ापन बताने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं। अच्छा, लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं तो तुम अपने पैसे से करो, परंतु हम उसका बोझ दूसरों पे डालना चाहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पसंद। परमेश्वर कहता है कि जितनी तेरी चादर है, जो मैंने तुझे आशीषें दी है, वो आशीषों से ही तू काम चला। तू कभी भी अभिशाप पाने के लिए गलत चीज़ों का चयन मत कर, गलत चीज़ों को मत चुन। और अगर वो विरोध करता है तो परमेश्वर, अगर समझो परमेश्वर की बातें अगर हम नहीं सुनते हैं, कई बार हमको वो समझाता है, कई बार वो हमको समझाता है, और इसीलिए लिखा है यीशु रोया, समझा समझा के वो थक जाता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो जब हमको देखता है कि फिर भी हम विरोध ही करते चले जा रहे हैं, सत्य को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि सत्य हमें आजाद करेगा, ये भी जानते हैं कि परमेश्वर से मांग के तो देख, वो तुझे देता है या नहीं देता है, ये मांग के तो देख। पर हम नहीं करते हैं ऐसा, हम भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम बड़ेपन को बताने के लिए हम गलत मार्गों को अपना लेते हैं, गलत मार्गों को अपना लेते हैं, और जो हम बड़ापन बताते हैं ना, उससे भी बड़ी बातें दुनिया में होती है, और हमको लोग भूल जाते हैं कि हमने कितना बड़ा काम किया या कितनी बड़ी भोज किया, यह लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उससे भी बड़े भोज में लोग जाते हैं। क्योंकि हम जो भोज में लोगों को बुलाते हैं ना, वो एक स्टेटस के लोगों को बुलाते हैं। एक बार को गरीब नहीं भूलेगा, क्योंकि गरीब फिर से वो भोज में नहीं जाएगा, परंतु हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी अपर स्टैंडर्ड के होते हैं। तो हमारे भोज को देखने के बाद में वो किसी और के भी भोज में जाते हैं जो हमसे भी बढ़िया होता है। तो हमने जो परमेश्वर के मार्ग पे ना चलते हुए, परमेश्वर के बातों का विरोध करते हुए हमने जो इतना बड़ा शोबाजी कर दी, क्या वो परमेश्वर को पसंद है? क्योंकि हमने गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया। हम कितने बड़े ये बताने की हमने कोशिश की, मेरा परमेश्वर कितना बड़ा ये नहीं बताया कि जो थोड़े से में भी बहुत कुछ कर सकता है। एक ही मट्टी से वो ऐसे पात्र को बनाता है जो पात्र ग्रहण योग्य नहीं, और ऐसे पात्र को भी बनाता है जो विनाश के लिए नहीं बना है, परंतु हम सब भूल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे जबरदस्ती नहीं बचाएगा। अगर वो खुद
गड्ढे में गिरना चाहता है, बहुत बार रोकेगा, बहुत बार रोकेगा, बहुत बार उसे परमेश्वर के वचनों से बात करेगा, लोगों के जरिए बात करेगा, परंतु अगर वो नहीं सुनता है तो वो उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा, उसे जबरदस्ती नहीं बचाएगा, यानी वो खुद अपने चुनाव के कारण श्रापित होगा। मनुष्य खुद अपने चुनाव के कारण श्रापित होगा। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन है। मत्ती 22:6 में लिखता है कि मत्ती 22:6, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। दासों का मतलब है परमेश्वर के डिसाइपल। परमेश्वर ने एक बड़ा भोज रखा और अपने अपने लोगों को आमंत्रित किया, स्वर्गीय देश में बुलाने के लिए हमें आमंत्रित किया कि तुम मेरे साथ में स्वर्गीय देश में जाओ, चलो जहाँ 5 कुंवारियाँ ही जा पाई। परमेश्वर का जो दृष्टांत है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, जबकि 10 थे तैयार और जिसमें से 5 ही जा पाई। 5 ने अभिशाप को चुन लिया, 5 ने परमेश्वर के मार्ग को नहीं चुना, और परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को लेके परमेश्वर चला गया। जो परमेश्वर ने लिखा है ना कि वो किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, मार्ग सबको दिखाता है, पवित्र आत्मा का तेल वो सबको देता है। वो पवित्र आत्मा के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, और अगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो हमको छोड़कर चला जाता है, अपनी दुल्हन को लेकर वो चला जाता है। और इसलिए यहाँ पर मत्ती के 22:6 में लिखता है कि जो दास जिसको भेजा वो दास यानी उसके डिसाइपल हमें भी वो आकर बताते हैं कि क्या अच्छा स्वर्गदूत, क्या बुरा। जिस तरीके से अब्राहम के साथ में बातें करते थे, क्या बोलते ये मूसा के साथ में बातें करते थे, नबियों के साथ में बातें करते थे, सभी लोगों का जो लिखा हुआ है स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत होती थी, परमेश्वर भी उनसे बातचीत करते थे। परंतु हम जब देखते हैं कि उन्होंने उनके ही दासों को मार डाला, उनके ही दासों के बातों को नहीं सुने और दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। देखते हैं ना, नए नियम में तो देखते हैं किस तरीके से चेलों को मार डाला। वो तो परमेश्वर के राज्य की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर का सही रास्ता बता रहे थे, अनंत जीवन का रास्ता बता रहे थे, और इतने कष्ट होने के बावजूद भी वो वहीं पर टिके हुए थे। क्यों? हमने ये सोचना चाहिए कि क्यों? क्योंकि वो हमको बचाना चाहते थे, परंतु हमने खुद उनको मार डाला, हमने खुद उनको मार डाला जो हमें बचाना चाहते हैं। और इसलिए यहूदियों में परमेश्वर के चेले, जिन चेलों को यहूदियों ने भयानक तकलीफें दी, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी तकलीफों का सामना उन्होंने किए। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो ये कौन है? परंतु फेथ, वो 12 चेलों का नाम इसीलिए बाइबल में आया है कि फेथ में रहने वाले बहुत कम हैं, चुने हुए बहुत कम हैं, इसलिए उनका नाम बाइबल में है। और नाश होने वालों की संख्या तो अपरंपार है। वो भयानक पीड़ा में पड़े रहे, परंतु उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। इसलिए राजा, जो 7वां वचन जो है, जल्दी से हम समाप्त करेंगे। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। गॉड्स प्रॉफिट अपनी सेना, जो परमेश्वर के प्रॉफिट है, उन लोगों को भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया।
इसलिए हम देखते हैं कि राजा यानी खुदा इन खूनी और जिन्होंने उनके शहर को बेचिराग कर दिया था, जो परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ लैंड, जो भी कोई परमेश्वर जो ये किया हुआ था, बनाया हुआ था, उसको जिसने बेचिराग किया, ये भविष्यवाणी यरूशलेम के सत्यानाश को दर्शाती है। यरूशलेम, ये भविष्यवाणी जो परमेश्वर के, ये ऊपर की जो भविष्यवाणी है कि राजा यानी खुदा ने इन लोगों को शहर से बेचिराग किया, ये भविष्यवाणी यरूशलेम के सत्यानाश को दर्शाती है, जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद में भी लोग कैसे थे ये देख लीजिए। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद 40 साल में पूर्ण हुई, 40 साल में पूर्ण हुई, यानी 70 एडी में रोमन सैनिकों ने पूरे यरूशलेम को और उनके रहने वाले यहूदियों को संपूर्ण रूप से उनका सत्यानाश कर डाला, संपूर्ण रूप से उनको बेचिराग कर दिया, यरूशलेम का बेचिराग कर दिया 70वें एडी में। क्योंकि ज़्यादातर यहूदियों ने यीशु के बुलावे का इनकार किया। आज भी हम देखते हैं, आज भी हम देख रहे हैं, मैं नहीं बोलना चाहती पर आप जानते हैं, आज भी मसीहा आने वाला है, ये उनका कहना है, मसीहा आने वाला है। वो तो मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह तो मनुष्य का पुत्र है, वो मसीहा नहीं। आज भी लोगों ने अपने मनों को कठोर करके रखा हुआ है, और हम जो जानते हैं कि यह यीशु मसीह कौन है, हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसका हर महीना हम जो क्या बोलते, उसका शरीर को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, उसके नाम से हम बाकी के दिन चाहे चर्च आए या ना आए, परंतु जिस दिन प्रभु भोज होता है चर्च पूरा खचाखच भरा रहता है। बाकी दिन नहीं आए तो भी चलता, ऐसी उनकी सोच है। परंतु परमेश्वर का जो लॉर्ड सपर है, उस दिन बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए ज़्यादातर यहूदियों ने यीशु के बुलावे का इनकार किया, इसलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को बुलाकर उन्हें आशीषें दी। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अन्य जातियों को परमेश्वर ने आशीषें दी। आज जितने भी क्रिश्चियंस, जो ईसाई, जो क्या प्रोटेस्टेंट बोले कोई, वो अन्य जातियों से आए हुए लोग ज़्यादा है, और इसलिए बुलाकर उन्हें आशीष दी, जिस तरीके से लूका 14:21 से 24 में लिखा है। लूका 14:21 से 24, लूका 14:21-24। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर, क्योंकि परमेश्वर ने जिनको भोज के लिए बुलाया, जो यहूदी थे या हम जैसे लोग थे, बड़े लोग थे कि जिनको कई काम थे, यहाँ काम है, वहाँ काम है, वहाँ काम है, तो हमारा प्रभु जो है नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा वैसा ही किया गया है, और भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। बुलाए हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आमंत्रित लोगों में से मेरे भोज को
कोई न चखेगा। स्वर्गीय देश में प्रवेश नहीं करेंगे वो लोग। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय देश में वो प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और इसीलिए अनाथों को, टुंडों को, बहरों को, लंगड़ों को, यानी गरीबों को बुला के लेकर आओ। पापियों को, टैक्स कलेक्टर को, वैश्याओं को लेकर आओ। मेरे घर में जगह न रहे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने भी चुना। अच्छी तरीके से हम जानते हैं, टैक्स कलेक्टर को यीशु मसीह ने चुना, मत्ती को चुना, जक्कई को चुना। और टैक्स कलेक्टर की प्रार्थना भी परमेश्वर ने ग्रहण की। फरीसी की प्रार्थना ग्रहण नहीं की गई, टैक्स कलेक्टर की प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण की। छोटी सी प्रार्थना, अपनी आंख भी नहीं उठा के देख रहा था जो, उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण की। उसे स्वर्गलोक में लेकर गया, चोर को स्वर्गलोक में लेकर गया। जक्कई का उद्धार हुआ, मत्ती का उद्धार हुआ। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और जितना कमाया था उससे चौपट वापस कर दिया। ये है परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर। अरे मेरे बच्चों का कैसा होगा? अगर समझ जाओ मैं सब कुछ ऐसे ही चौपट अगर लोगों को वापस कर दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पीछे जो मेरे खानदान वाले हैं उनका क्या होगा? वो नाश हो गया। अगर ऐसा जिसने सोचा वो नाश हो गया, खत्म हो गया। और ये पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लूका 13:22 से 30 में भी यही कहता है। आप लोग ये घर में पढ़ लेना, क्योंकि समय हुआ चला जा रहा है और फिर 8 के बाद में भी हो जाता है। इसलिए लूका 13:22 से 30, सकेत है वह द्वार, सकेत है वह द्वार। इसमें लिखा है, गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? ये मेरा लास्ट वो है। उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे। तब कोई द्वार नहीं खुलेगा, तब कोई द्वार नहीं खुलेगा। और मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर का हमसे कहेगा यीशु मसीह कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ से हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। इसीलिए हमको ऐसी जगह पे जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, वहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये परमेश्वर का वचन। हम सिर्फ एक बाजू परमेश्वर की देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, परमेश्वर हमें, परंतु बाकी की भी तो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है ना। हम काहे में आते हैं, इसका हमको अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें ये भी बताता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें क्या करना है। और इसके लिए हमको परमेश्वर के नियमों का, परमेश्वर के नियम का है क्या? परमेश्वर तो बहुत सीधी सीधी बातें करता है, जो हम सीधी सीधी बातें भी सहन नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के आपके वचन जो पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर।
पर हम अपनी मन की आंखों को खोलना ही नहीं चाहते। हम तो पिता परमेश्वर वो आंखों को खोल के रखते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की चीज़ों को हमें दिखाता है, संसार के चकाचौंध करने वाली चीज़ों को हम देखते हैं पिता, संसार के चकाचौंध करने वाली चीज़ों के पीछे हम भागते हैं पिता, ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं पिता परमेश्वर जिससे हमें कुछ पाने की आशा है पिता परमेश्वर। हम ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागते पिता परमेश्वर जहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा, परंतु उनके साथ में हम अगर अनंत जीवन की बातों को बांटेंगे तो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा। ये बातों को हम भूल जाते हैं और हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जहाँ से हमें कुछ प्राप्त होगा। और इसलिए पिता परमेश्वर आपका ये जो वचन है वो बड़ा ही सीधा और सरल वचन है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें जो ये सच्चाई का मार्ग जो आपने बताया, ये जो परमेश्वर के भोज के बारे में कई बार हम पढ़ते हैं परंतु हम नहीं समझ पाते कि ये भोज का जो बातें की गई है वो क्या है। यीशु मसीह हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, वे हमें नई रास्ता बताते हैं, नई दुनिया अपने यीशु मसीह के तरफ जाने का रास्ता बताते हैं, पर वो रास्ते को हम देखना नहीं चाहते। वो सकेत मार्ग से हम प्रवेश नहीं करना चाहते, हम वो चौड़े मार्ग से प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ न कांटे गड़ते हैं, जहाँ न धूल लगती है, जहाँ न पीड़ा होती है और जहाँ न हमारा एक्सीडेंट होता है। ऐसे रास्ते से हम प्रवेश करना चाहते हैं। सकेत रास्ते में तो चलते चलते कांटे भी लग सकते हैं, सकेत रास्ते चलते चलते हम गिर भी सकते हैं, परंतु हमारा खुदा हमें बचाने वाला है, वो हमारा हाथ पकड़ के हमको उठा लेगा। इस बात का हम कभी भी एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते। और इसलिए पिता परमेश्वर ये जो जीवन का पिता परमेश्वर मार्ग आज हमने देखा, और पिता परमेश्वर हमेशा देखते हैं, परंतु पिता परमेश्वर ये जीवन के मार्ग पे हमें चलना सिखा। अपने साथ में पिता परमेश्वर हम आपके साथ में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हों, आपके राज्य में रहने वाले हों, स्वर्गीय देश में हम रहने वाले हों। इसके लिए पिता परमेश्वर आप हमसे हमेशा ही हमारे मार्गों को पिता परमेश्वर, अगर हम टेढ़ी दिशा में चल रहे हैं तो आप जब हमसे बात करते हैं तो हम अपने आत्मिक कानों को खोल के रखें। जिस तरीके से सांसारिक कानों को हम खोल के रखते हैं वो सांसारिक कान नहीं बल्कि आत्मिक कानों को हम खोल के रखें, ताकि हम आत्मिकता की बातों को सुन सकें और आत्मिकता की बातों पर विश्वास करने वाले हो सकें। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम उनके पेज पे आकर, आगरा मसीह मंडली में आकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को बहुत ही सलीके से समझने वाले हो सके। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करा, वो परमेश्वर के वचन को हम केवल और केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हो सके। जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन लोग जमा है उन सब को आशीषित करिए, उन सब को पिता परमेश्वर उद्धार का मार्ग दिखाइए। हम सब को पिता परमेश्वर आपके मार्ग में चलने की पूरे तरीके से, हम जो अंधेरे के मार्ग पे नहीं चलना चाहते, हमें उजाले के मार्ग पे ले चल। सब कुछ हम हमारे उद्धारक और जीवित परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जितने भी यहाँ पर जमा हैं ऑनलाइन उन सबको पिता परमेश्वर की आशीषें बहुतायत से मिलते रहे, और जो ऑफलाइन भी सुनेंगे उन्हें भी परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।